हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्जाम पॉइंट में। मैं आपका मन भैया लेकर के आया हूँ एक बहुत ही प्यारा प्रश्न। ये क्वेश्चन याद रखना कि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि कोई एक ट्री होता है और वो ट्री किसी आंधी की वजह से, स्टॉर्म आता है, उसकी वजह से वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो ट्री जो है वो ज़मीन के साथ में ग्राउंड पे गिरेगा और उसके साथ में एक एलिवेशन एंगल बना देगा और वो एंगल भी तुम्हें दे देगा। तो बोलेगा कि बताओ ट्री टूटने से पहले जो था वो कितने मीटर लंबा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए किस टाइप का सवाल है। देखो करते कैसे हैं। आपसे बोला कि ए ट्री ब्रेक्स एट द हाइट ऑफ एक्स मीटर्स। मैंने कहा कोई ट्री था, मैंने मान लिया कि दिस इज अ ट्री, ये कोई ट्री है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आपसे कि ब्रेक्स टू द हाइट ऑफ एक्स मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वो बोल रहा है कि ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड था आपका और इस ग्राउंड से एक्स मीटर हाइट पे, यहाँ से ये ट्री इस जगह से, जो कि हाइट मेरे भाई ये एक्स मीटर है, यहाँ से ये टूट गया। और टूटने के बाद ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा वाई है, वाई। तो ये टूटने के बाद क्या होगा, द टॉप ऑफ द ट्री फास्ट द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ऐसे करके गिर जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा ऐसा यहाँ पे गिर पड़ा, ये ग्राउंड पे हिस्सा, यही वाला हिस्सा टूट के ऐसे गिर गया, इधर साइड को गिर गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोटो ऑफ द ट्री एट द पॉइंट वे द टॉप टच द ग्राउंड 20 मीटर। जहाँ पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है ट्री का ऊपर का पार्ट, ये एक्चुअल में यहाँ से कितनी दूर ही पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, बोला गया 20 मीटर पे। 20 मीटर पे। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ये वाला ऊपर का वाई वाला पार्ट अगर टूट के गिरा है तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस वाई होगा। बड़ा सरल है यार ये तो। ठीक है ना। अब सुनना, आगे आपसे क्या बोला गया है, बोल रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री। सब कुछ दे दिया यार, अगर आप ना निकाल पाए मेरे भाई तो क्या करोगे, जल्दी बोलो। अब बताओगे भैया, अब ये पूरा बात हो गई और सवाल भी हमने पूरा पढ़ लिया। आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट ब्रोक, उसके टूटने से पहले कितने मीटर का पेड़ था। अरे होगा जितने मीटर का होगा। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें कर दी हैं पूछ के। ऐसे बता दोगे ना तुम तो, जल्दी बता दो फिर, जल्दी बता दो जल्दी। अब बोलोगे भैया देखो हमने पढ़ रखा कि हमें यहाँ पे x निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, x निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा पेड़ है ना, जो पूरा का पूरा ट्री है, इतना वाला हिस्सा ये x है, इतना वाला हिस्सा ये y है। तो ये जो पूरा ट्री हो जाएगा, पूरा ट्री यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा x प्लस वाई हो जाएगा, ये वाला हिस्सा x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा जब जोड़ देंगे तो ये पूरा वाला ट्री निकल के आ जाएगा। बोलोगे बढ़िया बात है, समझ में आ गई। मैंने कहा यहाँ पे जरा बताओ कौन सा एंगल लगाएं। बोलोगे देखो एक जगह हमें परपेंडिकुलर दे रखा और नीचे बेस दे रखा है, तो ऐसा कोई लगा दे जैसे परपेंडिकुलर और बेस आ जाए, परपेंडिकुलर और बेस। आप बोलोगे भैया ऐसा एक हमें याद है भी, जो हम लोगों ने ज़्यादा तक मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लगाया है। बोलोगे कौन सा, मैं बोलूँगा 10। तो 10 30 बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा। आप बोलोगे परपेंडिकुलर यानी x अपॉन बेस यानी 20। बोलोगे इसकी वैल्यू भैया 1/√3, ये हो जाएगा x अपॉन 20। क्रॉस करा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा। बोलोगे इसका क्रॉस यहाँ कराओ, इसका क्रॉस यहाँ कराओ, यहाँ से अगर x का मान निकालना हो तो 20 ये वाला यहाँ आ जाएगा, 20/√3 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20/√3। मैंने कहा यार ये बात तो एकदम सही है। √3 नीचे लिखा है, अच्छा हो तो √3 का ऊपर इंटू करा दो, √3 का नीचे इंटू करा दो मेरे भाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 20√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ये हमारी x का मान निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनना भैया, x का मान तो निकाल लिया, अब हम बात करेंगे y के वैल्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलोगे भैया अब हम बात करेंगे y की वैल्यू के बारे में। क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे छोटा सा छोड़ देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो हम लोगों ने खुद ही समझ लिया पूरा। अब सुनना, y की वैल्यू निकालनी है भैया। y क्या है, y तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तुम्हें पता चल गया है। हाइपोटेनस और बेस वाला मेरे भाई कुछ है क्या, कोई ऐसा है जो हाइपोटेनस बेस वाला है। आप बोलोगे हाइपोटेनस और बेस वाला भैया, जहाँ तक मुझे याद है कि जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस, अगर हम कॉस 30 लगाएंगे तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यही होता है क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो एक बार। हाँ बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, b/h हो गया। मैंने कहा b हमें कितना दे रखा है, बेस कितना है 20 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है y।
मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी होती है 30 की, बोलोगे इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 20/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, y को यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, ये देखो कितना लिखा है, बोलोगे भैया ये लिखा है यहाँ पे 20, ये 2 इसके साथ इनटू में होगा तो ये हो जाएगा 40, और अपॉन में मेरे भाई ये √3 इधर ऊपर है तो इधर नीचे आएगा तो ये अपॉन में √3। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, √3 का ऊपर इंटू और √3 का नीचे इंटू, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 40 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है 3। बढ़िया भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई और ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमें निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, तो हमने पढ़ा वो हो जाएगा x + y। तो x का मान हो गया मेरे भाई 20 √3/3, 20 √3/3, और प्लस मेरे भाई ये हो गया है 40 √3/3, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, आप बोलोगे दोनों मिलके हो गया 60 √3/3। देखो जरा, ये 20 √3/3, 40 √3/3, 3 3 सेम है तो नीचे लिख दिया, और 20 और 40 हो गया 60, और √3 ये √3, इससे मेरे भाई काट दिया, 3 से काटा 20 बार में गया तो ये आ गया 20 √3। कितना आ गया 20 √3, यानी जो पूरी हाइट होगी ट्री की ये कितनी निकल के आ गई, ये आ गई मेरी भाई आंसर जो है वो 20 √3। कुछ लोगों का मानना होगा भैया आंसर √3 में नहीं दिया होगा, तो मैंने कहा 20 लिखो, √3 की वैल्यू पढ़ी है 1.732, इनटू करा दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 17 दूनी 34 और ये 64, यानी 34.64 इतने मीटर आ जाएगा मेरे भाई, इतने मीटर। ये आ गया मेरा, ये हमारी निकल के आ गई नंबर में हाइट, न्यूमेरिक हाइट, और ये हमारे मेरे भाई निकल के आ गई है कैसे, √3 वाली, √3 की बिना वैल्यू रख के हाइट। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, जो आप चाहो वो कर दो। पहले मैंने क्या किया, x का मान निकाला 30 से, फिर मैंने यहाँ 30 के लिए यूज करके y का मान निकाला, टोटल ओरिजिनल निकालने के लिए x + y करने के लिए दोनों को जोड़ दिया, दोनों को सॉल्व किया और आखिरी में आंसर निकाल लिया। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें टाइप का था, 5th टाइप का एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है, जिसमें पेड़ टूट करके ज़मीन में गिर के कुछ एक एंगल बना देता है। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में, अगर मज़ा आई दोस्तों के साथ में शेयर करना, बढ़िया लैंग्वेज में समझाता हूँ, सरल तरीके से समझाता हूँ, और भी जो चैप्टर्स का आपको डाउट है उस चैप्टर का डाउट के लिए डाल करके देखिएगा। आपको लिखना सिर्फ कितना है, ये देखो सिंपल सा आपको लिखना होता है, आपको लिखना होता है डिस्कशन विथ अमन भैया, और इसके साथ में हमें चैप्टर का नाम डाल देना, पॉलिनोमियल का देखना है, रियल नंबर का देखना है, ट्रिग्नोमेट्री का देखना है, हाइट एंड डिस्टेंस का देखना है, या फिर मेरे भाई और भी जो चैप्टर हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका आप नाम डालोगे और आपको उसके रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सारे मिल जाएंगे। सारे वीडियो देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, और फिर बढ़िया से अपना पेपर फोड़ के आना मेरे भाई। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।